हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संजय कुमार आप सभी का टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम साधारण ब्याज पर आधारित कुछ प्रश्न आपको बताएंगे जो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में यूपीपी, एसएससी, जीडी, केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 में हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधारण ब्याज कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 प्रतियोगिता सारी परीक्षाओं के लिए यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 1200 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। सवाल बहुत आसान है। ऐसे सवाल आप लोगों को आते भी होंगे, फिर भी बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बताना पड़ रहा है। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T 100। यहाँ पे P मूलधन है 1200 गुणे R है 10 गुणे 3/100। बारते 36, 36 दहम 360। हमारा साधारण ब्याज आ गया 360 रुपये। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते थे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले SI परसेंट निकालते हैं। सबसे पहले SI परसेंट निकालते हैं। SI परसेंट निकालने के लिए होता है SI परसेंट बराबर R इंटू टी। R था 10%। समझते हैं, एक साल में ब्याज पड़ेगा 10%, 2 साल में 20%, 3 साल में 30%। तो T बराबर 3, 10 30%। अब चाहे मूलधन जितना मूलधन हो उस पे जो SI प्रतिशत आता है, SI परसेंट आता है, उसको हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया था 1200 को निकालना है तो 1200 का 30%, 1200 का 30% काटा 2 जीरो, 36, 360 रुपये हो गया। वेरी सिंपल। और अगला हम सवाल लेते हैं। 4000 रुपये के मूल धन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये होगा। तो यहाँ पे हमको पता करना है समय। जैसा कि हम जानते हैं समय बराबर T बराबर होता है SI इंटू 100/R। SI हमारा दिया गया है। SI बराबर साधारण ब्याज बराबर 100 रुपये
तो यहाँ से 100 बटे दर कितनी है 5% गुणे मूलधन 400, 0 से 0 कैंसिल, 5 चक्कू 20, 20 पंचे 100 बराबर 5 वर्ष। 5 वर्ष कितने वर्षों में 5 वर्षों में 400 रुपये का साधारण ब्याज 100 रुपये हो जाएगा 5 वर्षों में। इसे समझ लेते हैं। समय बराबर SI गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। यहाँ पे SI दिया गया था, साधारण ब्याज दिया गया था 100 रुपये, दर 5%, मूलधन 400 रुपये। फॉर्मूले में सेट किया, आ गया 5%। आप प्रैक्टिस कीजिए, सेकंडों में लगाएंगे ऐसे सवाल, सेकंडों में आएगा आंसर। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अपनी बुकें उठा लीजिए, वहां से जितने भी सवाल हैं हल करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। है वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। बहुत ही आसान है लगाना। हमको यहाँ पे पता करना है मूलधन। तो मूलधन पिछली वीडियो में हमने बताया था, मूलधन बराबर P बराबर SI गुणे 100 बटे R गुणे T। यहाँ पे हमको SI भी पता है, R भी पता है, T पता है, बस जरूरत है तो फॉर्मूले में सेट करने की। तो सबसे पहले SI बराबर दिया गया है 1200 रुपये, 1200 गुणे 100 बटे दर 20% गुणे समय 3 वर्ष, 0 0, 3 का 3, 3 चौकू 12, 2 का 2, 20 दूना 40, 20 2000, 20 गुणे 100 बराबर 2000। मूलधन कितना हुआ 2000। 2000 रुपये जो है उसका 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा 1200 रुपये। यहीं पर अगर पूछ देता कि कितनी राशि होगी, कुल टोटल मिश्रधन कितना होगा, जब हमको साधारण ब्याज पता है 1200 रुपये है, साधारण ब्याज 1200 रुपये है, मूलधन पता है 2000 रुपये है, तो मिश्रधन A बराबर दिया होता है P प्लस आई। P कितना है 2000 प्लस I कितना 1200 बराबर 3200। और आज का अगला सवाल लेते हैं। 1200 रुपये, 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपये साधारण ब्याज देगा। 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपये का साधारण ब्याज देगा। तो यहाँ पे P बराबर पता है, P बराबर 1200, T बराबर 2 वर्ष और SI बराबर दिया गया है 240 रुपया। तो यहाँ पे हमको पता करना है दर R बराबर, पिछली वीडियो में बताया था फार्मूला, R बराबर SI मल्टीप्लाई 100
अपान टी इंटू पी। तो SI बराबर 240 गुणे 100 बटे 2 वर्ष समय 1200। 0 से 0 कैंसिल। 12 दूना 24, 24 दहम 240 बराबर 10। हमको दर निकालना है, दर पता है, प्रतिशत में होती है तो 10%। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपए का 2 वर्ष में 240 साधारण ब्याज होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला हमारा सवाल है, कोई धन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात कीजिए। जब हमको इस टाइप के सवाल मिलते हैं तो वहां पे हम बहुत ही सरल तरीके से सवाल को हल करते हैं। जितना गुना हो जाए उससे 1 कम कर लीजिए। 4 गुना था तो 1 कम कर लिया 3, और उसको 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा कर दिया और जितना समय हो उससे भाग देना है। तो समय है 3 वर्ष। तो 3 से 3 कैंसिल बराबर 100%। कितने प्रतिशत? 100%। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। दर हमारी कितनी है? 100%। चलिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मान लीजिए कि 100 रुपए मूलधन है, उस पे 100% दर भी चलेगी। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। प्रतिशत हटाया था तो 100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 100 तिया 300। 300 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो गया। 300 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो गया। इसी में 300 प्लस 100 रुपया मूलधन बराबर कितना हो गया? 400। 400 रुपये हमारा क्या हो गया? मिश्र धन। 100 रुपये का 3 वर्ष में 100% ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो गया? 400, मतलब 4 गुना। अगर यहीं पर किसी सवाल में दे दिया हो, किसी सवाल में यहाँ पे समय की जगह दे दी हो दर। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। और समय पता करना हो। क्या पता करना हो? समय। तो सिंपल सा है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दर पता करनी थी, अब समय पता करना है। तो 4 गुना था, 1 कम किया 3 गुणे 100। दर कितनी? 5%। 5 5 का 5, 20 पंचे 100, 20 तिया 60 वर्ष। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 60 वर्ष में 4 गुना धन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे साधारण ब्याज के कठिन प्रश्नों को। और तब तक के लिए धन्यवाद।